हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड के फंक्शंस क्या होते हैं और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखेंगे कि एटीट्यूड यानी आवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, क्यों किसी व्यक्ति का जो एटीट्यूड है वो किसी पर्टिकुलर टारगेट ऑब्जेक्ट की तरफ पॉजिटिव या नेगेटिव बनता है। ठीक है, ये हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। तो पहला जो रीज़न होता है किसी व्यक्ति के किसी एटीट्यूड को निर्मित होने का, वो उसका खुद का एक्सपीरियंस होता है। तो एक्सपीरियंस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस और ऑब्जर्विंग अदर्स। डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस वो होता है कि जो किसी व्यक्ति को खुद महसूस हुआ हो, उसकी जो आप बीती हो। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे एल्डर पीपल होते हैं वो टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा उनका जो एटीट्यूड होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि कई बार उनके साथ नेगेटिव एक्सपीरियंस हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कि आपने अपने पेरेंट्स के लिए कभी ओला करी हो और ओला ड्राइवर ने या उबर या जो भी कैब हो उसने लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दिया हो। अब उनका एटीट्यूड उसकी तरफ नेगेटिव हो जाएगा कि ये तो कैंसिल कर देते हैं, तो ये उनका खुद का एक नेगेटिव अनुभव हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई महिला है, उनके साथ कभी ऐसा हो कि उनके एक रिलेशनशिप में चीटिंग हो गई हो, तो उनको ऐसा लगने लगता है कि जो सारे पुरुष हैं वो भी वो सारे के सारे जो होते हैं वो चीटर होते हैं या बुरे होते हैं। तो उनकी जो थिंकिंग है वो उनके खुद के एक नेगेटिव पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से सारे पुरुषों की टुवर्ड्स जो है वो नेगेटिव हो गई। सो ये हुआ हमारा एक डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस का रीज़न। नेक्स्ट जो रीज़न होता है वो होता है एटीट्यूड फॉर्मेशन का फैक्टर, वो है ऑब्जर्विंग अदर्स। यानी हम दूसरों को देख के एक किसी पर्टिकुलर टारगेट ऑब्जेक्ट की तरह टुवर्ड्स अपनी धारणा बनाएं। जैसे बहुत सारे लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं एंड मैक्सिमम नंबर जो हैं वो फेल हो जाते हैं और पास होने वाले जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो जो एक आम पब्लिक है उसमें टुवर्ड्स यूपीएससी एग्ज़ाम परसेप्शन काफ़ी नेगेटिव है कि इसमें कोई पास ही नहीं होता है। या इसका अगर हम पॉजिटिव एग्जांपल लें तो हम कहीं जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे महिला ऑफिसर हैं या महिला डॉक्टर हैं। तो हम जब इस तरह से महिलाओं को एक उच्च पद पर देखते हैं तो टुवर्ड्स वुमेन एजुकेशन एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है लोगों का। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, ये तो हमारा एक्सपीरियंस वाला हो गया फैक्टर। एक्सपीरियंस में दो तरह की चीज़ें देखी हमने, डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्विंग अदर्स। नेक्स्ट है हमारा सोशल फैक्टर्स। इसमें होता है कि जो सोशल नॉर्म्स हैं उनकी वजह से लोगों का एटीट्यूड इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि मतलब कई बार कई घरों में जो मेल मेंबर्स होते हैं वो घर के काम में हाथ नहीं बटाते हैं, क्योंकि ये उनका एक उन्होंने सामाजिक रूप से सीखा हुआ है कि भाई हम लड़के हैं तो हम काम क्यों करें, हम कोई भी घर का काम क्यों करें, बिकॉज हम बॉयज़ हैं। तो ये जो घर के काम के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हुआ है, दैट केम फ्रॉम सोशल एक्सपीरियंस, उनके जो सोशल इन्फ्लुएंस उससे आया है। ठीक है, या इंटरकास्ट मैरिजेस या लव मैरिजेस, इनके टुवर्ड्स जो है जनरली इंडिया में नेगेटिव परसेप्शन है, दैट आल्सो केम फ्रॉम सोशल इन्फ्लुएंस। ठीक है, फिर आता है लर्निंग। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग जो होती है वो दो तरह की होती है। पहली होती है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में ये होता है कि कोई एक स्टिमुलस है, उसकी वजह से हमारे अंदर एक इमोशनल रिएक्शन आता है और उसकी वजह से हमारा जो टारगेट ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ हमारा एटीट्यूड परिवर्तित होता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो एक ऐड आता है, उसमें दिखाता है कि एक महेश नाम का व्यक्ति है एंड उसको कैंसर हो जाता है, माउथ कैंसर हो जाता है क्योंकि उसने टबैको का सेवन किया होता है। तो दैट इज़ समथिंग गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि लोगों में वो इमोशनल रिएक्शन फियर का जो इमोशंस है उसको पैदा करें उस स्टिमुलस के द्वारा, वो जो एक खतरनाक सी इमेज है उसके द्वारा। ठीक है, तो ये होता है क्लासिकल कंडीशन। या इसका एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं कि ज़ोमैटो या स्विगी, ये सब बहुत ही ल्यूक्रेटिव से बहुत सी मतलब डिलीशियस से डिशेस को दिखाते हैं, जिससे लोगों में एक तरह से एक हंगर की जो इमोशंस है या एक बहुत ही यम्मी सा उनके अंदर वो चीज़ देखने में आता है और वो स्टिमुलस उनको ज़ोमैटो
का जो सामान होता है वो ख़रीदने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, ये होती है क्लासिकल कंडीशनिंग। फिर आती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग ये होती है, यहाँ पे एटीट्यूड का चेंज जो होता है वो रिवॉर्ड या पनिशमेंट के माध्यम से किया जाता है। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना में लोगों को गर्ल्स एजुकेशन के टुवर्ड्स, मतलब लोगों को बचत लड़कियों के खाते में पैसा जमा हो, इसका इंसेंटिव मिलता है। इंटरेस्ट अच्छे रेट पे आपकी सेविंग करवाते हैं वो। तो ये गर्ल्स एजुकेशन या गर्ल्स को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसकी तरफ प्रेरित करता है। क्यों? यहाँ पे इंसेंटिव मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है। आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो अच्छी इंटरेस्ट रेट पे आपके पैसे जमा हो रहे हैं, दैट इज़ इंसेंटिव, वहाँ पे रिवॉर्ड मिल रहा है। फिर ऐसे ही पनिशमेंट कि आपने हेलमेट नहीं पहना है तो आपको पनिशमेंट मिलती है, तो वहाँ पे आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग है, आपका एटीट्यूड चेंज किया जा रहा है बाय पनिशमेंट के थ्रू। ठीक है, फिर कुछ और फैक्टर्स होते हैं जैसे सोशल मीडिया। हम सोशल मीडिया में आजकल तो मतलब ये बहुत कॉमन चीज़ है कि हम सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि अगर आप देखो तो कई सारे कैंपेन है जो सोशल मीडिया से चलते हैं। जैसे मी टू कैंपेन काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, अरब स्प्रिंग था। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे कैंपेन्स आजकल सोशल मीडिया से, इलेक्शंस इवेंट्स प्रभावित होते हैं सोशल मीडिया से। फिर जो मास मीडिया है या जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, टेलीविज़न हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, वहाँ पे हम देखते हैं लोगों की जो स्पेशली आजकल आप देखिए पॉलिटिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स एनी पार्टी वो मेनली ड्रिवन होते हैं मीडिया के थ्रू। फिर होती है आपकी फैमिली, आपके जैसे फैमिली की क्या वैल्यूज़ हैं, आपकी फैमिली में वुमेंस को रिस्पेक्ट किया जाता है कि नहीं, आपकी फैमिली में क्या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, या आपकी फैमिली में टुवर्ड्स एजुकेशन कैसा वो है, ये आपके फैमिली के एनवायरनमेंट से आता है। ठीक है, फिर आपके पीयर्स से, जैसे आपके जो फ्रेंड सर्किल हैं वहाँ से आता है। फ्रेंड सर्किल में कई बार जैसे लोग होते हैं स्मोकिंग सीख लेते हैं, बैड हैबिट्स में चले जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें पीयर्स से आती हैं, पीयर्स से अच्छी चीज़ें भी आती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फेमस पर्सनैलिटीज़, हम देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा जो फेमस पर्सनैलिटीज़ होते हैं उनको कॉपी करते हैं। और फिर उसके बाद लिटरेचर में हम देखते हैं कि अलग अलग जैसे रिवॉल्यूशन हुई थी वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे लिटरेचर का बहुत बड़ा रोल था। चाहे वो इंडिया की स्वतंत्रता, जो हमारे भारत का स्वतंत्रता संग्राम हो या कहीं का भी हो, अमेरिका में हो, फ्रेंच का हो, वहाँ पे सब में जो लिटरेचर का रोल था वो काफ़ी बड़ा था। फिर मूवीज़ का भी हम देखते हैं रोल। और उसके बाद कोई सडन इवेंट भी हो सकता है, जैसे कोई पर्सन है उसने ऐसा हुआ कि वो हेलमेट लगा के कभी नहीं जाता था, बट एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया तो वो सडन इवेंट की वजह से उसको ये समझ में आ गया कि भाई हेलमेट लगा के जाना चाहिए, तो वो हेलमेट लगा के जाने लगा। तो ये कुछ इवेंट होते हैं जिनकी वजह से जो एटीट्यूड होता है वो लोगों का चेंज होता है या एटीट्यूड फॉर्म होता है। तो अगर एटीट्यूड चेंज की बात आए या एटीट्यूड को फॉर्मेशन की बात आए, दोनों के में कॉन्टेक्स्ट में हम ये लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।